और एक धारा प्रवाह है जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें देखिए कितना शानदार अपना भाषण दिया है। और इसी का तो चयन हुआ था ना एनएमएस में, क्योंकि हमेशा हर तैयारी के लिए तैयार रहता है, जिज्ञासा है। तो इसी जिज्ञासा का परिणाम है कि अब जब तक आपको भी ऐसा करना चाहिए। इसको हर वर्ष कितने रुपए मिलते हैं? अपने सरकार की ओर से 12,000 रुपए हर वर्ष इसको मिल रहे हैं। ये अपने विद्यालय की एक बहुत शानदार उपलब्धि है। भाषण दिया है बच्चों ने और काफी विवेकानंद जी के बारे में बता दिया है। अब हम अपना एक बहुत ही शानदार रोल प्ले बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। हाँ, कौन कौन है तैयार रहेंगे सब? रिद्धि, तुम कक्षा 11 में कौन सा विषय लेना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा विषय लूं। तुम कौन सा विषय ले रही हो? मैं जैव विज्ञान ले रही हूँ क्योंकि मेरी जैव विज्ञान विषय में रुचि है। तब तो मैं भी जैव विज्ञान ही ले लेती हूँ। दीदी, तुम्हारे तो विज्ञान विषय में सबसे कम अंक आए, तुम विज्ञान विषय कैसे ले रही हो? तुम्हारे तो अंग्रेजी विषय में सबसे अच्छे अंक आए और तुम विद्यालय में भी कक्षा का स्वाद विवाद प्रतियोगिता और सामाजिक मुद्दों पर इंग्लिश में ही बोलती हो और हमेशा टॉप पर आती हो, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अब तो मैं और ज्यादा उलझ गई, मुझको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा विषय लूं। अब तुम ही बताओ। हमें श्री विकास जी शर्मा के पास जाना चाहिए क्योंकि वे हमारे विद्यालय के करियर पथ प्रदर्शक हैं। ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसे हाँ जी, काम हाँ। तो अपने कक्षा 11 में कौन सा विषय लें और किस प्रकार से विषय का चयन करें, इसके लिए आपको अपना जो अभी उद्बोधन देंगे कि आपको किस प्रकार से क्या करना चाहिए और कौन से व्यवसाय की तरफ या किस प्रकार की शिक्षा आप जीव विज्ञान विषय लेना चाहती हैं, गणित विषय लेना चाहते हैं, या आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, या कोई व्यवसायिक कार्य की ओर जाना चाहते हैं, इसके बारे में अभी आपको बहुत कुछ विस्तार से बताएंगे श्री प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और प्यारे बच्चों। स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। स्वामी विवेकानंद एक विचारक, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। जिस देश में युवा शक्ति ज़्यादा होती है उस देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और भारत की में 64% युवाओं की आबादी है, इसलिए हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमारी भारत सरकार ने सन 1984 में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और सन 1985 से लगातार 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। युवाओं का अपना देश है तो युवाओं पर हमारा फोकस रहता है। युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कैरियर चुनने की। कैरियर का अर्थ होता है जीविका का साधन, जीविका का उपाय। कैरियर चुनते समय युवाओं के सामने बहुत सारी दिक्कत आती है और यदि युवाओं का कैरियर सही दिशा में चयन हो गया तो वो उनका जीवन तो उस स्तर का होगा ही। वो अपने परिवार, दोस्तों को इनको खुशियाँ देगा, साथ में देश का विकास भी करेगा। इसलिए अच्छे कैरियर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं को कैरियर का चुनाव करते समय मुख्य रूप से 3 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है अभिभावकों का दबाव। कई बार अभिभावक अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि नहीं तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे तो इंजीनियर ही बनना है। उन बच्चों की रुचि
उनकी क्षमता सामर्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं और देखा देखी में वो क्या करते हैं, बच्चों पर दबाव डालते हैं। इस दबाव के कारण बच्चे सही करियर नहीं चुन पाते हैं और वो उनके दबाव के कारण आगे जाकर के असफल हो जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या आती है देखा देखी। जैसे अभी रोल प्ले में आपने देखा कि एक बच्चा कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, विज्ञान लूँगा। दूसरा देखता है कि मेरा साथी डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं भी क्यों नहीं डॉक्टर बनूँ, जबकि उनकी क्षमताओं में बहुत अंतर है। एक अच्छा टैलेंट है और एक पढ़ने में कमज़ोर है या मध्यम है। अब वो उसकी देखा देखी वो कैरियर चुन तो लेता है, लेकिन जो टैलेंट बच्चा है वो तो उसमें सफल हो जाता है और दूसरा बच्चा असफल हो जाता है, जिससे वो बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तीसरी बड़ी समस्या आती है असमंजस की स्थिति। युवाओं में असमंजस की स्थिति होती है कि हम कौन सा कैरियर चुनें, क्योंकि उनको न तो कैरियर का पूरा ज्ञान होता है और वो ये देखते हैं कि मैंने कक्षा 10 पास कर ली है, मैं कौन सा संकाय चुनूं और कौन से संकाय में कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन हैं, तो असमंजस में पड़ा रहता है। इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ही ये कैरियर डे मनाया जाता है और हमारी राजस्थान सरकार ने गत वर्ष से बच्चों के लिए मार्गदर्शन के लिए, इस कैरियर के मार्गदर्शन के लिए एक फ्यूचर डायल प्रोग्राम शुरू किया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और इनके लिए हेल्पलाइन भी बनाई गई है। सारे संभाग स्तर पर हेल्पलाइन बनाई गई है। बच्चे चाहें तो हेल्पलाइन से भी वो मदद ले सकते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कैरियर के लिए हमें अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। अब ये कैरियर हैं, इसको चुनाव के लिए बच्चों में ये असमंजस की स्थिति है, इसको दूर करने के लिए अपन देखते हैं कि कक्षा 10 पास करते ही जैसे ही बच्चे कक्षा 11 में जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो संकाय की होती है कि मैं कौन सा संकाय चुनूं, विज्ञान संकाय चुनूं या वाणिज्य या फिर कला संकाय। तो इन सारी संकायों में कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन हैं इनका आपको पता होना चाहिए। तो इनके बारे में बताता हूँ। देखो, हमारे 3 संकाय चालू हैं, विज्ञान, वाणिज्य और कला। विज्ञान में 3 विषय आते हैं, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और गणित। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान लें, कृषि विज्ञान लें या गणित में कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो जीव विज्ञान के बारे में बताता हूँ। पहले जैसे अपन यदि जीव विज्ञान लेते हैं तो उसमें कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन हैं। जीव विज्ञान में डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर के अलावा वैज्ञानिक बन सकते हैं, होम्योपैथी में चिकित्सक बन सकते हैं, यूनानी चिकित्सक बन सकते हैं और आयुर्वेद वैद्य बन सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का कोर्स करके फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग में जा सकते हैं। नर्सिंग के अलावा फार्मेसी में अपना कैरियर चुन सकते हैं। फार्मेसी में दवा वगैरह अपना मेडिकल खोल सकते हैं, कंपनियों में अपन लग सकते हैं, सरकारी जॉब भी होते हैं। इसके अलावा एक होता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में हम खून, पेशाब टेस्ट करना और अन्य प्रकार के परीक्षण करना। यदि हम इसमें भी रोजगार या कैरियर अपनाना चाहें तो इसमें भी अपन जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के वैज्ञानिक हैं, जैसे जीव विज्ञानी है, रसायनज्ञ है, वनस्पति वैज्ञानिक है। ये भी कैरियर अपन चुन सकते हैं। टीचर बन सकते हैं, विज्ञान शिक्षक बन सकते हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो हम किसी भी संकाय से बन सकते हैं। इस प्रकार इसमें भी बहुत सारे हैं इसमें ऑप्शन। इसके अलावा गणित में सबसे पहला ऑप्शन तो अच्छा ऑप्शन है इंजीनियर बनना। इंजीनियर भी कई ब्रांच होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शन हैं। इसके अलावा नेवी में जा सकते हैं। नेवी में भी गणित के बहुत सारे पद निकलते हैं। एयरफोर्स में भी बहुत सारे पद निकलते हैं। भारतीय सेना में भी ऑपरेटर के पद निकलते हैं गणित के। इसके अलावा इसमें भी वैज्ञानिक जैसे भौतिक विज्ञानी बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, डाटा एंट्री करने वाले बन सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। तीसरा है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में वैज्ञानिक बन सकते हैं। कई प्रकार के वैज्ञानिक हैं, मृदा संबंधी भू वैज्ञानिक, भू सर्वेक्षण विभाग में जा सकते हैं। इसके अलावा
इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि प्राइवेट भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। जैसे अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, पशुपालन और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं जो अपन कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, जैसे मुरब्बा, अचार ये बना करके अपन बिक्री कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में भी अपन जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी पदों में जैसे कृषि अधिकारी AO, WO की पोस्ट निकलते हैं, सहायक कृषि अधिकारी की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती हैं, तो इनमें भी अपन जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें सेक्टर हैं जिसमें अपन जा सकते हैं। इसके अलावा बाद में एक संकाय आता है वाणिज्य संकाय, इसको हम अंग्रेजी में कॉमर्स कहते हैं। इसमें भी खूब सारे ऑप्शन हैं, जैसे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बहुत अच्छा पद है, इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। और इसके अलावा CS, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी अपन बन सकते हैं। इसके अलावा बैंक में भी जा सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, बैंक के कर्मचारी बन सकते हैं, LIC में भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉमर्स विषय में अपने खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। फिर है आर्ट, कला में देखो, कला में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे इसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शन हैं। कला में अपन पेंटर बन सकते हैं। मतलब कैरियर का मतलब ये नहीं है कि अपन केवल सरकारी क्षेत्र में जाएं, केवल नौकरी में जाएं। कैरियर का मतलब है कि अपन जीविका का साधन करें, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इसमें अपन जैसे पेंटर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इसके अलावा नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। इसमें आर्ट में कई विषय आते हैं, उनके शिक्षक भी बन सकते हैं। और भी बहुत सारे पद हैं छोटे मोटे। IAS भी बन सकते हैं, RS भी बन सकते हैं। IAS RS तो आप सभी संकायों से बन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कला में भी। तो इन विषयों का जब अपन चयन करें तो इन कैरियरों के अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो हम मैंने बहुत सारे ये कैरियर के ऑप्शन बताए, विषय भी बताए। अब अपन इन ऑप्शन को देखते हुए बच्चे को सबसे ज़्यादा अपनी रुचि देखनी चाहिए कि मेरी रुचि किस क्षेत्र में है। अपनी रुचि का ध्यान रखें और रुचि के अनुसार ही अपन कैरियर का चुनाव करेंगे तो उसमें सफल होंगे। दूसरा, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। मान लो बच्चा उससे तैयार, उसने बहुत कैरियर का ऑप्शन चुन लिया, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मुश्किल की खड़ी हो जाएगी। तो उसको अपनी क्षमताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। देखा देखी में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। अब अभिभावक भी यदि दबाव देते हैं तो उनको भी समझाइए। और कैरियर चयन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अध्यापकों का परामर्श लें। किसी भी अध्यापक का परामर्श लेंगे आपको कैरियर संबंधी जानकारी जरूर मिलेगी और उस जानकारी के अनुसार आगे लगन से बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और उसी दिशा में जिस कैरियर को चुन लिया तो उसी कैरियर के अनुसार अपने को कड़ी मेहनत करनी है। और जब उस दिशा में अपन कड़ी मेहनत करेंगे निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा होगा, हमारा कैरियर उज्जवल होगा। और अपना कैरियर यदि अच्छा रहेगा तो देश का विकास भी अच्छा होगा और पूरे अपना देश की आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समृद्धि आएगी। तो अब मैंने बहुत सारे बताए। इसके अलावा आप हमारे से परामर्श ले सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। कि हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हम चुन सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले ऑप्शन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हमें चुनना उसी को चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। क्योंकि यदि हम नहीं चुन पाते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो अपना जो भविष्य है वो नहीं सुधर पाएगा और वह भविष्य में कुछ ही नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति की जो अपना भविष्य या अपना कैरियर निर्धारित नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति की स्थिति यानी एक खरगोश था, एक रोड के बीच में बैठा हुआ था। अब वो वहां बैठा बैठा सोचता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो वह कभी इधर मुंह ताकता है, कभी इधर ताकता है, कभी इधर देखता है। उतने में एक साधन आता है और उसको कुचल देता है। यानी कुचलने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति असफल हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है
उसका जो भावी जीवन है वह भावी जीवन में असफलता को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है जो गलत तरीके अपनाते हैं, जो आज हम पढ़ते हैं, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं क्या होते हैं, लूटपाट होती है। तो ऐसे कार्यों की ओर अपना भारत देश न जाए, अपने युवा ऐसे कार्यों से वंचित हो, इसके लिए अपना कैरियर या अपना व्यवसाय निर्धारित करना जरूरी है। और अपने बीच में अपने परामर्शदाताओं से कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो उन प्रश्नों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी जगह पर खड़े खड़े ही आप प्रश्न करेंगे कि मेरी स्थिति ये है, या मैं इस प्रकार से हूँ, मेरी रुचि ये है, मुझे क्या करना चाहिए और किस स्थिति में मुझे किस तरफ जाना चाहिए।